सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 28। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और कथा को सुनते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, दिलीप बहुत से जन समूह संचित अछोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्धि लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पाताक है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म और मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करने से नहुल कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। यहाँ से जैगा सभ्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी, और अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र से तपस्या करके श्री भारद्वाज संत ऋषियों से सम्मिलित हुए। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए, और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचनता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इस कन्या के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिनके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। कुरुक्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है, और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त हो जाता है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 28 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।